हेलो एवरीवन, हम डेरिवेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा लास्ट वीडियोस के बेस्ड है। लास्ट वीडियोस पे बेस्ड है। इसके बाद हम क्वेश्चन रूल करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को करने से पहले पुरानी वीडियोस एक बार देख लो। हमें क्या करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, हमें डेरिवेटिव निकालना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई वाई का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें इक्वेशन के दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा? डी बाय डी एक्स, किसका डेरिवेटिव? 3y² का, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x⁻1.5 प्लस 7x³ प्लस 7x4। अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, डेरिवेटिव निकाल कर रहे हैं 3y² का, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा? y² का। इस साइड पे क्या होगा? सम में डेरिवेटिव हमें पता है सेपरेट हो जाता है, तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स 3x⁻1.5 प्लस डी बाई डी एक्स 7x³ प्लस यहाँ पे ये 3 है पावर, यहाँ पे आएगा 7x³ प्लस डी बाई डी एक्स 7x4। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? 3 एज इट इज डेरिवेटिव y² का। तो y² का करना है, कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। 2 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब हम अकेला y लिख सकते हैं। अब हमें पता है पावर आगे आ जाती है, पीछे एक पावर कम हो जाती है। ये कब होता है? जब x² x5 ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ पे y² है, तो y का फर्दर क्या होगा? डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये x² होता तो 2x आता, पावर आगे आ जाती, पीछे एक पावर कम हो जाती। हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, इजिकल टू क्या आएगा? यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा? x 1.5। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रीवियस जो वीडियोस डाली हैं वो आपको देख लेनी चाहिए, तो ये आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 7 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका करोगे? x³ का, प्लस 7 आ गया बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा? x4 का, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव फंक्शन का हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 3 × 2 क्या होगा? 6y dy/dx। यही बनेगा ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। 6 3 × 2 6 × y dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 इंटू डेरिवेटिव किसका है? x⁻1.5। 1.5 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी? कम, इज इक्वल टू 3 1.5 आगे आ गया, पीछे एक पावर कम होगी। 1.5 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 0.5 प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास? 7 एज इट इज। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर कम हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 7। 7 एज इट इज, पावर आगे आ गई, पीछे एक पावर कम होगी, क्या होगी? 3 माइनस 1 करेंगे 2। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। 7 एज इट इज,
4 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी कम, क्या आ जाएगा 7 × 4, 7 एज इट इज, पावर आगे आ गई, पीछे एक पावर कम होगी, 4 - 1 क्यूब, ये आ गया हमारे पास। सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ गया 6y dy/dx इज इक्वल टू 3 × 1.5। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो एज इट इज छोड़ दो। क्या आएगा 4.5 x⁻⁴ 0.5 प्लस 21 x² प्लस 28 x³। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था dy/dx निकालना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx इसी साइड पे छोड़ना पड़ेगा और 6y को उस साइड ले जाना है। 6y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.5 प्लस 21 x² प्लस 28 x³ वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड 6y। और हमें जो डेरिवेटिव है ना dy/dx, ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ x दिखना चाहिए, कभी भी इन टर्म्स ऑफ y नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे y की जगह x का एक्सप्रेशन पुट करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा एक्सप्रेशन, यहाँ से आएगा हमारे पास, दिख रहा है ना, 3y² इज इक्वल टू दिस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसे 1 मान लो, यहाँ से हम y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3y² इज इक्वल टू, पहले एज इट इज इक्वेशन लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, 3y² इज इक्वल टू 3 x⁻⁴ प्लस 7 x³ प्लस 7 x⁴। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और ये डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो y² इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 7 x³ प्लस 7 x⁴। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो ये सेकंड तक भी छोड़ सकते हो, अगर आता है तो कर लो, क्योंकि हमेशा डेरिवेटिव y का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर हमेशा x में आना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए, y एलिमिनेट होना चाहिए। बट अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो यहीं पे छोड़ देना, लेकिन सेकंड इक्वेशन तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसका आंसर आया, ये y² का आया है, लेकिन हमें y चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट किया हमने दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x1.5 प्लस 7 x³ प्लस 7 x⁴। y इज इक्वल टू 3x1.5 प्लस 7 x³ प्लस 7 x⁴, इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डिवाइड बाय 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ पावर, हाफ का मतलब है √3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा, पहले तो क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई, यहाँ से क्या लिखेंगे, पुट 3 × 2। कभी भी आपने dy/dx निकाला तो उसका आंसर हमेशा x में दिखना चाहिए, तो y को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। y एलिमिनेट कैसे होगा, जो गिवन इक्वेशन है वहां से एलिमिनेट होगा y। तो सेकेंड इक्वेशन से क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू, dy/dx इज इक्वल टू 4.5 x⁻⁴ 0.5
प्लस 21x² प्लस 28x³ प्लस 21x² प्लस 28x³ डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास 6 × y। सो यहाँ से क्या आएगा 6 × y की जगह ये सारा आपने पुट कर देना है, y की जगह ये थर्ड एक्सप्रेशन पुट कर दोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की जगह ये एक्सप्रेशन थर्ड वाला पुट कर देना है, तो ये आपका आंसर है फाइनल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट। प्रोडक्ट रूल हमने कर लिया, क्वोशंट रूल भी हमने क्लास में कर लिया था। जिन्होंने नई क्लास लगाई थी एक बार देख लें, वो भी इम्पोर्टेंट है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेरिवेटिव करना है हमने क्वोशंट का। क्वोशंट का मतलब क्या है, डिवीजन। मान लो u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है। u फंक्शन है, u में हमें x दिखेगा कुछ, v एक फंक्शन है, v में भी हमें x दिखेगा, इसलिए हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसमें क्वोशंट रूल क्या होता है, पहले तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, माइनस ये फॉर्मूला है हमारे पास, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। डेरिवेटिव करना है u बाय v का, कैसे करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला कौन सा है v का स्क्वायर, v एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला कौन सा है u एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है। एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन रूल का। जैसे मान लो डेरिवेटिव हमें करना है log x बाय ई रेज टू पावर एक्स का। तो क्वेश्चन रूल हमारे पास यहाँ पे u क्या है, log x है, v क्या है, ई रेज टू पावर एक्स है। कंपेयर करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कौन सा था, v था, यहाँ पे नीचे वाला कौन सा है, ई रेज टू पावर एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। फिर क्या था, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, log x, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले फंक्शन का। वन सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, log x, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का। फॉर्मूला लगा लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स तो एज इट इज है, इनटू डेरिवेटिव किसका है, log x का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, माइनस log x डेरिवेटिव, log x डेरिवेटिव किसका, ई रेज टू पावर एक्स का। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, डिवाइड बाय ई रेज टू पावर एक्स की पावर 2। इसको कैसे लिखते हैं, ई की पावर 2x। नहीं समझ आता तो आप क्या करो, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, इसे एज इट इज लिख लो। ठीक है, इज इक्वल टू ई एक्स बाय एक्स हो गया, माइनस लॉग एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड बाय ई की पावर 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है d/dx एक्स स्क्वायर log x डिवाइड बाय ई की पावर 5x, ये करना है। अब हमें पता है u/v जैसा दिख रहा है, तो क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर
ई की पावर 5x का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का कर रहे हो तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले फंक्शन का। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको लगा देना, आपने फॉर्मूला भी साइड पे लिख देना कि ये फॉर्मूला लगाया डी यू बाई डी एक्स यू बाई वी, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये फॉर्मूला जरूर बता देना कि ये फॉर्मूला यूज किया हमने, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये रब हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लिख देना पेपर में कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला है। क्या आएगा हमारे पास, ई रेस टू पावर 5x तो एज इट इज है, एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट एक फंक्शन एज इट इज कोई भी ले लो, डेरिवेटिव किसका, सेकंड वाले का। तो हमें इसे सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट वाले का। जैसे मर्जी कर लो, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल में जो जिस मर्जी को ले सकते हो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, जिस मर्जी को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो। पहले एक फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का, प्लस दूसरा एज इट इज, डेरिवेटिव पहले का। ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा। इसके साथ ही चल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, ई रेस टू पावर 5x का। ई रेस टू पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू पावर एक्स तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे 5x है तो 5x का क्या होएगा, फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, नीचे होल क्या आएगा, डिवीजन आएगा। डिवीजन में क्या आएगा, जो ये लिखा हुआ है ई रेस टू पावर 5x का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा नीचे, ई रेस टू पावर 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट होगा हमारे पास स्टेप में ई रेस टू पावर 5x तो एज इट इज था, इन ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव लॉग एक्स का। डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होएगा, 1/x, प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये इनटू लिखा है, 2 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो रही है, माइनस, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आगे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ई रेस टू पावर 5x, ई रेस टू पावर 5x, ई रेस टू पावर 5x, चाहे इनटू डालो चाहे ना डालो, इनका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट में ही है दोनों फंक्शन। डेरिवेटिव 5x का, 5x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 5 बाहर आ गया, डेरिवेटिव x का करेंगे 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास क्या है, ये सिंबल सही डाल लेना आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास, ई रेस टू पावर 5x स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ई रेस टू पावर 5x का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10x। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो ई रेस टू पावर 5x स्क्वायर ही लिख लेना। यहाँ से क्या आएगा, ई रेस टू पावर 5x एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, क्या आ जाएगा, x प्लस 2x लॉग x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ई रेस टू पावर 5x, 5 आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय ई रेस टू पावर 10x।
ये हमारे पास आंसर आ गया। मेन होता है कि आपने ये आंसर निकालिए, ये सारे स्टेप सॉल्व कर लिए, कि आपने डेरिवेटिव कहीं नहीं दिखने देना सोल्यूशन में। अगर डेरिवेटिव है उसे सॉल्व कर दो। सिंपलीफाई आपसे जितना होता है ठीक है, अगर नहीं होता वहीं पे छोड़ दो। पर डेरिवेटिव हर स्टेप में करना है। ऐसे नहीं है कि आंसर में डी बाई डी एक्स नहीं दिखने चाहिए, आंसर में डी बाई डी एक्स को सॉल्व करके ही छोड़ना है। ठीक है, सिंपलीफाई जितना होता है आपसे कर दो, नहीं तो इसी स्टेप पे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, यहाँ तक कर दोगे तो भी ठीक है, इससे आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो तो भी देख लो। जैसे ई रेस टू पावर 5x कॉमन निकाल सकते हो और कैंसिल हो जाएंगे, कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, बस डी बाई डी एक्स नहीं दिखने चाहिए, फिर सोल्यूशन इनकम्प्लीट है अदरवाइज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल भी कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना।